पीएम मोदी की संसद के भीतर अब तक की यह सबसे बड़ी हार है। बिल तो गिर गया, मगर बीजेपी का संविधान संशोधन बिल चारों खाने चित होने के बाद क्या मोदी एक्सपोज हो गए। 12 सालों के शासन में यह पहली मौका था, पहली बार हो रहा था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल लेकर आती है और वो पास नहीं करवा पाई। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोटों से गिर जाता है। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़ते हैं। मोदी सरकार चारों खाने चित आखिरकार क्यों हुई? 21 घंटे के भीतर समझा क्यों नहीं पाई विपक्ष को मोदी सरकार? लोकसभा में 528 सांसद वोट डालते हैं, पक्ष में 298, विपक्ष में 230। लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 540 है। 3 सीटें खाली हैं। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, मगर 528 का 2/3 बहुमत होता है 352। इस तरह से 54 वोट से गिर गया यह बिल, परिसीमन विधेयक बिल। और आप एक बात जानते हैं, विपक्ष की एकजुटता एक तरफ, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और संसद के भीतर कैसे अमित शाह तू तड़ाक की भाषा में आ गए, और निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से कैसे हदें पार की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सरकार की हालत यह हो गई थी सदन के भीतर कि विपक्ष की एकता को देखते हुए सरकार ने यह तय किया कि 2 और जो बिल पेश होने हैं उस पर वोटिंग होनी है, ना हो। एक था परिसीमन संशोधन बिल 2026 और दूसरा था केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026। दोनों को वोटिंग करने से इनकार कर दिया किरण रिजिजू ने। कहा कि यह बिल अब हम पेश नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते इस पर वोटिंग हो। यानी विपक्ष की एकजुटता के कारण पूरी तरह से मोदी सरकार गिर गई। अब देखिए राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर, संशोधन विधेयक गिर गया। उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया, जय संविधान। यानी राहुल गांधी का यह ट्वीट। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? सरकार जानती थी कि उसके पास पक्ष में लोकसभा में नंबर नहीं है, इसलिए सरकार बार बार सभी सांसदों से समर्थन की मांग तो कर रही थी, मगर पिछले दरवाजे से कुछ और खेल चल रहा था। समय जिस तरह से अब पूरी तरह से यहां पर दिखाई दिया कि आप 21 घंटे में समझा नहीं पाए। लंबे समय के बाद मोदी सरकार किसी बिल को लेकर मतदान में हारी है, इसीलिए इसकी चर्चा हो रही है। इस हार में आखिरकार पीएम मोदी और अमित शाह ने एक चाल चलने की कोशिश की थी। 5 राज्यों को लेकर रणनीति थी संदेश देने की, और अब भी दिया जाएगा। लेकिन बिल पर अंतिम समय में कांग्रेस ने एक ऑफर दिया था। अमित शाह ने अगर उस ऑफर को कबूल कर लिया होता तो फिर यह बिल पास हो सकता था, मगर मोदी सरकार मानी क्यों नहीं? अंतिम समय में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास हो सकता था। महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकता था, मगर अमित शाह ने साफ इनकार क्यों किया? खैर वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने जैसे ही सदन में वोटिंग खत्म हुई उसके बाद बाहर निकले, क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए जरा। महिला आरक्षण के पक्ष में है, महिलाओं को अधिकार मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको राजनीति में स्थान मिले, उसके पक्ष में है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस बिल के साथ और चीजों को छिपा करके ला रही थी, उसका विरोध था। जो वो महिलाओं का हक अधिकार का हरण करना चाहते थे, हम लोगों ने लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची जिससे वो पार नहीं कर पाए। 50% की बात हुई तो उसमें सहमति शायद बन गई, लेकिन डिलिमिटेशन को लेके आप लोग नहीं, डिलिमिटेशन, क्योंकि अगर महिला आरक्षण तो पहले से उसका बिल पहले ही पास हो चुका है। आज डिलिमिटेशन किसी साजिश के साथ आप लाना चाहते थे, षड्यंत्र के साथ लाना चाहते थे। आप सेंसस के कौन से आंकड़े रखना चाहते हैं? जब सेंसस चल रहा है, सेंसस पूरा हो जाए, उसके बाद मैं समझता हूँ अगर इस बात को आगे बढ़ाते तो शायद सब पक्ष में होता। क्या ये टर्निंग पॉइंट है आपको लगता है? क्योंकि शायद ही विपक्ष की ऐसी एकजुटता देखी गई है और एक बड़ा कदम था ये सरकार का, सियासत का टर्निंग पॉइंट है क्या? विपक्ष साथ है और अच्छी बात है कि हमारे साथ जितने लोग रहे वो इधर उधर नहीं थे। अब श्रीनिवास का ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास लिखते हैं, मन मर्जी से सीटें तो नहीं बढ़ा सके, लेकिन हैसियत पता लग गई। सिर्फ 6 सांसदों के बहुमत पर प्रधानमंत्री टिके हुए हैं। अगर 16 कम हुए तो झोला लेकर निकलना पड़ेगा, ये लिखते हैं श्रीनिवास। अब इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनका बयान सुनिए। फिर निशिकांत दुबे ने जो हरकत संसद में की है, क्यों बवाल हो रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं। मैं मौजूद हूं मकरद्वार पर, और सरकार महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो देश के राजनीतिक नक्शे को बदलना चाहती थी, वो बिल जो लेकर के आई थी, उस बिल की सारी साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं और सरकार हार चुकी है। 2 दिन देश का समय बर्बाद किया सरकार ने,
और उसका सबूत ये है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाहर निकले, उनके हाथ में पहले से छपे हुए पोस्टर थे और पहले से तैयार किए गए नारे थे। इससे पता चलता है कि सरकार को पहले से पता था कि हार होगी, हार हुई, और वो उस साजिश की हार थी जिसके तहत महिलाओं को अधिकार देना सरकार का मकसद नहीं था, बल्कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांट करके कई सारे राज्यों का हक मार करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, राजनीतिक नक्शा बदलना था। लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट रहा और उसकी एकजुटता ने सरकार को आज ऐसी करारी हार दी है कि इसकी टीस आने वाले समय तक मौजूद रहेगी। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहा हूं, जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया है कि तमाम साजिश के बाद भी सरकार उस संविधान को बदल नहीं पा रही है, संशोधन नहीं कर पा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें। आसमान से बारिश हो रही है और बारिश इस बात का सबूत है कि आसमान भी खुश है। अब आते हैं इन माननीय सांसद पर, निशिकांत दुबे। ये जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले जरा सुन लीजिए। सीताराम केसरी की धोती और सोनिया गांधी का लिंक। इसे असंसदीय भाषा नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? यानी राहुल गांधी जादूगर बोले तो असंसदीय भाषा, लेकिन निशिकांत दुबे जो मर्जी आए मन में वो बोल देते हैं, कोई असंसदीय भाषा नहीं। और फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे अमित शाह कैसे तू तड़ाक पर आए थे, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए जरा। 17 अप्रैल 1998 वो दिन था जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं, सीताराम केसरी का धोती खोलकर सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गए। वैसे कसूर निशिकांत दुबे का भी नहीं है। ऐसे सांसदों को इसीलिए मोदी और अमित शाह जी ने रखा हुआ है कि संसद में इनको पूरी छूट है, और इनको आपने देखा होगा कभी ओम बिरला भी नहीं रोकते जो स्पीकर है। खैर, ऊपर से ये कहानी शुरू होती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अमित शाह जान चुके थे कि सदन में अब बिल पास होने वाला नहीं है, इसलिए देश के गृह मंत्री की भाषा को सुनिएगा। तू तड़ाक करने लगे, बैठ जाओ, हो गया तेरा, ए नेता बैठ जा। सुनिए जरा, ये गरिमामयी शब्द है देश के गृह मंत्री के, सुनिए जरा। अब बैठ जाओ, हो गए भाई, तेरा नेता बोल दिया। मान्यवर वेणुगोपाल जी ने 2 शार्प क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। अब आते हैं कांग्रेस के ऑफर पर। अमित शाह चाहते तो यह बिल पास हो सकता था। अगर अमित शाह यह लॉजिक दे रहे हैं कि विपक्ष की मांग मान लेते तो क्या हो जाता? विपक्ष तो यही कह रहा था ना। ऑफर क्या था? विपक्ष ने कहा कि 2029 पर ही आखिरकार आप क्यों टिके हैं? आप 2029 से पहले लागू करिए, आप हमें लिख कर दीजिए 2029 पर ही आप अड़े क्यों हैं? मतलब होगा तो 2029 में ही होगा। यह कैसी चीज? सरकार पर यही सवाल तो उठाया गया कि आपकी अगर मंशा सही है तो 2029 ही क्यों, उससे पहले लागू करिए। बिल पास कराने के लिए हम तैयार हैं। क्या विपक्ष सरकार की मंशा को मानना नहीं चाहिए था? विपक्ष को, सत्ता पक्ष को। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो रही है। अमित शाह ने बड़ी बड़ी बातें बोली कि हमने द्रौपदी मुर्मू को महामहिम बना दिया, हमने इनको पद दे दिया, उनको पद दे दिया, हमने इनको आगे बढ़ाया। लेकिन यहां पर सवाल खड़े होते हैं। कई सांसदों ने वैसे अपने भाषण में आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन अगर अमित शाह से कोई पलटकर यह पूछ लेता कि आपकी मोदी कैबिनेट में कितनी महिलाएं, बीजेपी की सांसद महिलाओं की संख्या और प्रतिशत बताइए, तो क्या अमित शाह जवाब दे पाते? क्या पीएम मोदी जवाब दे पाते? एक सवाल यह भी कि आज तक पीएम की कुर्सी के लिए किसी महिला को नॉमिनेट क्यों नहीं किया? 5 राज्यों में अब यकीन मानिएगा पीएम मोदी विक्टिम कार्ड खेलेंगे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यही कहेंगे कि भाई देखो मैं तो ला रहा था, लेकिन इन्होंने महिलाओं के खिलाफ आकर वोटिंग की। आप यकीन मानिएगा यहीं पर ही अब खेल शुरू होगा। खैर, विपक्ष को आप कोस लीजिए, लेकिन आखिरकार बिल में क्या है आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्या आपने विपक्ष को भरोसे में लिया? सर्वदलीय बैठक बुलाई? नहीं ना। 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले विपक्ष के नेताओं को बिल क्यों नहीं भेजा गया था कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए? आप अंधेरे में रखकर पहले बिल लाते हैं और फिर आप विपक्ष को कहते हैं कि भैया भरोसा रखिए। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने खुलेआम संसद में एक बात बोल दी कि बीजेपी अगर लिख कर भी दे दे तो हमें बीजेपी पर भरोसा नहीं है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से ये चारों खाने चित हुए पहली बार मोदी जी संसद के भीतर, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? क्या 5 राज्यों को चुनाव में देखते हुए अचानक से ये खेल खेला गया था और वो सारी की सारी रणनीति मोदी जी की धरी रह गई?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।